गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। और आज सोमवार है यानी मंडे है और आज सिलीगुड़ी का जो ट्रैफिक है उस पर काफ़ी दबाव रहने वाला है। आज सप्ताह के बंद के बाद मार्केट खुल रहा है, बाजार खुल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सोमवार के दिन ट्रैफिक का जो दबाव होता है सड़कों पर वो ज़्यादा होता है। ऐसे में हम बहुत से ऐसे ट्रैफिक अपडेट लेकर आए हैं जो कि सिलीगुड़ी ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी किए गए हैं। उसके अनुसार आज बहुत सी महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अपनी फैक्ट्री, अपने दफ्तर के लिए निकलेंगे या फिर किसी और गंतव्य स्थान के लिए निकलेंगे तो आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में सबसे बड़ी ट्रैफिक अपडेट जो आज है वो है ईस्टर्न बाईपास जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके लिए है। और ईस्टर्न बाईपास का जो रेल गेट है ठाकुर नगर में वो बंद रहेगा आज और 11 तारीख को। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं, आज सोमवार 8 दिसंबर को जो ठाकुर नगर रेल गेट है वो सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आज बंद रहेगा। यानी कि ईस्टर्न बाईपास में इस दौरान चलाचल जो है ठाकुर नगर रेल गेट के उस पार इस पार नहीं हो पाएगा। इसके लिए जो व्यवस्था की गई है ट्रैफिक पुलिस द्वारा वो मैं बता दूं कि इसके लिए जो डाइवर्सन किया गया उसके बारे में बता दूं कि ईस्टर्न बाईपास का ट्रैफिक कैनल रोड व 80 घर मोड़ की ओर डाइवर्ट होगा। सुन लीजिए, ईस्टर्न बाईपास का ट्रैफिक कैनल रोड और 80 घर मोड़ की तरफ डाइवर्ट होगा और भक्तिनगर से आने वाला जो ट्रैफिक है वो साहूडांगी व घोड़ा मोड़ की ओर मोड़ दिया जाएगा। भक्तिनगर की तरफ आने वाले होगा, मुझे जहां तक लग रहा है कि साहूडांगी से जो भक्तिनगर की तरफ आप आएंगे वो घोड़ा मोड़ और कैनल मोड़ की तरफ मोड़ दिया जाएगा, साहूडांगी और घोड़ा मोड़ की तरफ मोड़ दिया जाएगा। और साथ ही जो ईस्टर्न बाईपास का है कैनल रोड का वो आसीघर मोड़ से डाइवर्ट होगा। तो ये थोड़ी सी जानकारी जान लें आप कि अगर आप ईस्टर्न बाईपास की तरफ जा रहे हैं तो आज रेल गेट बंद रहेगा, तो आप किस तरफ से आ रहे हैं तो वहीं से शायद हो सकता है कि ट्रैफिक पुलिस आपको बता दे किस तरफ से डाइवर्सन किया गया है। लेकिन आप ठाकुर नगर रेल गेट क्रॉस नहीं कर पाएंगे आज 12:30 बजे तक। इसके अलावा आज बहुत जगह पर सिलीगुड़ी के जो आसपास के इलाके हैं वहां पर बहुत जगह पर हाट बाजार लगने वाला है, यानी साप्ताहिक बाजार जिसे कहते हैं वो लगने वाला है। उसके लिए भी जो ट्रैफिक है वो वहां पर जहां पर ये बाजार लगेगा वहां पर ट्रैफिक जाम अथवा फिर बहुत स्लो हो सकता है। तो ऐसे में सबसे पहले मैं आपसे बता दूं केस्टोपुर हाट बागडोगरा में लगेगी। इसे लेकर केस्टोपुर व सिंघिया झोड़ा में सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक जाम की संभावना है। फिर सुन लीजिए, केस्टोपुर बागडोगरा में हाट है इसलिए वहां पर जाम लगने की संभावना है। और इसके बाद बात करते हैं सालूगढ़ा में भी आज हाट है। तो सालूगढ़ा में पहले से ही जाम रहता है, ट्रैफिक जाम रहता है, क्योंकि वहां पर फ्लाईओवर का काम चल रहा है और ऐसे में जब हाट लग रही है तो ट्रैफिक जाम और हो सकता है, यानी ट्रैफिक स्लो हो सकता है। तो अगर आप वहां से गुजर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपको मार्ग में देरी हो सकती है, तो आप थोड़ा पहले निकले ताकि उस देरी को सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक रहेगी। सालूगढ़े की हम आपसे बता रहे हैं, केस्टोपुर के बताया, सालूगढ़ा का हमने बताया। इसके बाद फिर आमबाड़ी में भी आज हाट है। तो आमबाड़ी का जो इलाका है तक रात के 8 बजे तक ट्रैफिक जाम की संभावना है, यानी आज आमबाड़ी में भी हाट है। इसके अलावा फूलबाड़ी में भी आज हाट है और एशियन हाईवे पर दोपहर 1:30 बजे से रात 8 बजे तक ट्रैफिक जाम की संभावना है। फूलबाड़ी जो नेशनल हाईवे है जो जलपाईगुड़ी की तरफ जाता है वहां की बातें बता रहा हूँ। आज फूलबाड़ी में भी हाट है, आमबाड़ी में हाट है, आज केस्टोपुर बागडोगरा में हाट है और सालूगढ़ा में हाट है। तो ये 4 जगह हाट लग रही है जिसके कारण आपको इन इलाकों में ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात फिर बता दूं कि ईस्टर्न बाईपास का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ईस्टर्न बाईपास आज सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक ईस्टर्न बाईपास का जो रेल गेट है वो बंद रहेगा, इसलिए उसके जो वाहन आएंगे उसे कई इलाकों में डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा 11 जो दिसंबर है उस दिन भी यही स्थिति रहेगी, ये ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी बुलेटिन में कहा गया है। इसके अलावा जो रोजमर्रा की जो बातें हैं जहां पर अक्सर ट्रैफिक जाम रहता है वो इलाके आप जानते हैं। एक तो दार्जिलिंग मोड़ है जहां पर हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है और अभी वहां पर पुल का निर्माण चल रहा है, इस वजह से भी वहां पर ट्रैफिक जाम रहेगा। तो वहां पर भी आप जाते हैं तो मान के चलिएगा कि आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक जाम मिल सकता है। और सिलीगुड़ी गेट से चंपासारी मोड़ तक भी हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है, क्योंकि वहां पर भी सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है और आज सोमवार है तो ऐसे भी काफी दबाव रहेगा वाहनों का। तो ऐसे में वहां पर आपको ट्रैफिक जाम मिल सकता है। सालूगढ़ा का हमने बता ही दिया है, पहले से रोज ही वहां पर जाम की स्थिति रहती है क्योंकि वहां पर भी फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है और आज तो फिर वहां पर हाट है तो और वहां पर ट्रैफिक जाम की स्थिति हो सकती है। इसके अलावा जो कोट मोड़ है वहां पर भी कहा गया है कि ट्रैफिक जाम हो सकता है क्योंकि वहां पर भी एक कलवर्ट का निर्माण चल रहा है, तो एक लेन बंद है। ये सारी बातें हम आपको अक्सर बताते रहते हैं और
इसके अलावा जो एक और अपडेट थी कि भाई वहां पर आमबाड़ी में जो है साहूडांगी और आमबाड़ी के बीच में कैनल पर एक पुल का निर्माण चल रहा है, इसलिए वो मार्ग फिलहाल बंद है। तो उसके लिए भी आप वैकल्पिक मार्ग जो हम हमेशा आपको बताते रहे हैं डाइवर्ट करके जा सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत से वैकल्पिक मार्ग यहाँ पर बताए जाते हैं ट्रैफिक के द्वारा, ताकि जो आप ट्रैफिक जाम की समस्या से बच सके। तो अगर आप आप वागडोगरा की तरफ जा रहे हैं, ठाकुरगंज, किशनगंज या फिर घोषपुकुर की तरफ जा रहे हैं, तो आप जहां मैं अभी फिलहाल खड़ा हूं नौका घाट, यही नौका घाट से मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इसी नौका घाट से आप डाइवर्ट होकर मेडिकल की तरफ से आप जा सकते हैं, अपने कावाखाली होते हुए अपने गंतव्य स्थान की तरफ जा सकते हैं, फांसी देवा या फिर क्यों आपको डार्लिंग मोड़ नहीं जाना पड़ेगा। वहां की आपको जो ट्रैफिक जाम की समस्या है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा और आपकी यात्रा जो है वो सहूलियत हो जाएगी। तो और भी ऐसे बहुत से मार्ग हैं जिनका इस्तेमाल करके आप ट्रैफिक जाम की समस्या से बच सकते हैं। तो ये ट्रैफिक पुलिस का भी उद्देश्य यही है और हमारा भी उद्देश्य यही है कि आपको इन मार्गों के बारे में जानकारी रहे, तो आप वैकल्पिक मार्ग जो है या तो वहां से निकल सकते हैं, ट्रैफिक जाम से बच सकते हैं, या फिर जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप उसी हिसाब से निकले कि भाई आधा घंटा मुझे लेट हो सकती है, 1 घंटा लेट हो सकती है, तो आप थोड़ा पहले निकले और जो गाड़ी है वो अपनी तय सीमा जो है यानी कि धीमी गति से आप गाड़ी चलाएं। जब शहर में ट्रैफिक जाम रहता है तो ट्रैफिक नियमों का पालन करें। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।